ये औरत ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड से जेल में मिलने आई है, लेकिन असल में वो उसे अपनी सिम कार्ड दे रही थी जो उसने अपनी मैनिक्योर के अंदर छुपा रखी थी। उसे पता था कि जेल में फोन कार्ड्स की बहुत हाई वैल्यू होती है। लड़के ने आराम से उससे $5000 कमा लिए, लेकिन उसने वो सारे पैसे प्ले डो खरीदने में उड़ा दिए क्योंकि वही उसकी एस्केप प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसने एक पत्थर लॉन मोवर में डाला और डॉक्टर की कार की विंडो से उसे शूट कर दिया। डॉक्टर ने जब देखा तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि उसकी 72 साल पुरानी कार को रिपेयर करना बहुत मुश्किल था। तभी जेल के दूसरी तरफ से एक कैदी बोला कि वो खुद रिपेयर कर सकता है क्योंकि जेल में आने से पहले वो एक सीनियर कार मैकेनिक था। फ्री रिपेयर्स का ऑफर देखकर डॉक्टर आसानी से मान गया और नीचे जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कैदी असल में उसी आदमी का टीममेट था। जब गार्ड्स उसके टीममेट को बाहर ले जाने लगे, उसने फेक एस्मा अटैक किया। वो जोर जोर से खांसने लगा और धीरे धीरे उसके पास जाकर प्ले डो से की का एग्जैक्ट आउटलाइन बना लिया। बाहर मैट कार इंस्पेक्ट करने का नाटक कर रहा था जैसे वो उस पर काम कर रहा हो, लेकिन असल में वो उसमें परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट ढूंढ रहा था। जब सब रेडी हो गया, पॉल ने चुपके से हेलुसिनेशन वाले मशरूम्स का एक पूरा डोज आज के लंच में डाल दिया। फिर उसने मैट को विंक करके सिग्नल दिया कि ऑपरेशन शुरू करने का टाइम है। मैट सीधा गार्ड के पास गया और बोला कि उसे इन्फर्मरी जाना है फ्लूइड्स लेने के लिए, और खुद ही वॉलंटियर किया कि उसे हैंडकफ्स में ले जाया जाए। जैसे ही सारे कैदियों ने लंच खाया, मशरूम्स का इफेक्ट शुरू हो गया। सब हेलुसिनेट करने लगे और पूरा पागलपन छा गया। पॉल ने एक नाइफ उठाया और प्रिटेंड किया कि वो खुद को काट रहा है। गार्ड्स तुरंत उसे इन्फर्मरी की तरफ ले गए। कैफेटेरिया में मशरूम का असर इतना स्ट्रॉन्ग था कि सब कैदी पागल जैसे बिहेव करने लगे और गेम्स खेलने लग गए। जेल पूरी तरह मेस में बदल गई। नर्स को अर्जेंट इंस्ट्रक्शन मिला कि वो सारे गार्ड्स के साथ जल्दी सीन पर पहुंचे। मैट ने विंडो से देखा कि हेल्प के लिए डॉक्टर को भी वहां खींच कर ले जाया गया है, तो उसने तुरंत अपने टूल्स निकाले और किसी तरह से हैंडकफ्स खोल डाले। फिर उन्होंने हॉस्पिटल बेड के पास रखी लिक्विड नाइट्रोजन ली और डोर लॉक का टेम्परेचर लो कर दिया ताकि वो डिसेबल हो जाए और अपने आप खुल जाए। अब तक कॉरिडोर पूरी तरह खाली हो चुका था। वो दोनों क्वाइटली मेन डोर तक पहुंच गए और अपने साथ लाया हुआ सोप से बनाया हुआ की निकाली जो उन्होंने पहले से कार्व करके तैयार किया था। वो डोर अनलॉक करके भागने के लिए रेडी थे, लेकिन मैट काफी देर तक डोर से झूठा रहा, फिर भी डोर ओपन नहीं हो रहा था। तब उसे समझ आया कि सोप शायद थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है जिससे वो डोर को ठीक से खोल नहीं पा रहा, और अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो वो टूट भी सकता है। अब वो एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस गए थे। तभी पीछे से प्रिजन गार्ड्स की आवाजें आने लगी। पॉल को समझ आ गया कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद ही गार्ड्स के सामने चला गया ताकि उनका अटेंशन उसकी तरफ जाए और मैट को एस्केप करने का टाइम मिल सके, और उसका ये सैक्रिफाइस काम कर गया। जब उसने पीछे देखा, मैट डोर से बाहर निकल चुका था। मैट ने बड़ी चालाकी से रास्ते में पुलिस की नजरों से बचते हुए सीधे डॉक्टर की कार की तरफ बढ़ा और क्वाइटली ट्रंक के पास पहुंच गया। उसने बड़ी स्मार्टनेस से ट्रंक ओपन किया और बिना टाइम वेस्ट किए अंदर लेट गया। रेस्टोरेंट के सारे इनमेट्स को डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि उन्होंने हेलुसिनेशन वाले मशरूम्स खा लिए थे और बस उन्हें थोड़ा वेट करना है और कुछ ऑरेंज स्लाइसेस खाने हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर अपना लगेज लेकर वापस कार की तरफ गया, लेकिन जब उसने ट्रंक खोला वो पूरा खाली था। कार को प्रिजन गेट पर गार्ड्स ने चेक किया, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि मैट उस मोमेंट पर कहां था।